जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद विशेष होने जा रही है, क्योंकि आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लेनेट मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करेंगे ये 28 जुलाई 2025 को, और ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल होगा, क्योंकि मंगलदेव सबसे बड़ी विशेष बात ये होगी कि इस दौरान आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। देखिए, काल सर्प दोष दुर्योगों में सर्वोत्तम योग होता है, जो आपके जीवन में आपके किए गए प्रयासों का कभी भी आपको प्रतिफल पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त हो करने देता। इस दौरान देखिए, जब से ये काल सर्प दोष बना हुआ था, तब से अब तक आप ये नहीं कह सकते थे कि आपको किसी भी प्रयास का बेनिफिशियल कोई रिजल्ट मिला है। कारण क्योंकि राहु देखिए परम मायावी, परम षड्यंत्रकारी और बहुत बड़े विशेष ग्रह हैं, क्योंकि ये बेहद मायावी ग्रह हैं और किसी भी ग्रह को पूर्ण रूपेण अपने प्रभाव में नहीं आने देते। और इस दौरान तो समस्त ग्रह इनके ही नियंत्रण में थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि चीज़ें जो हैं वह आपको पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त हो पा रही थी। आपके रिश्तों में भी उस तरीके का सौहार्द नहीं देखा जा रहा था। मानसिक रूप से भी आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे, व्यथित रहते थे। देखिए, अब जो यह समय काल होने जा रहा है बेहद ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव में आ गए हैं। अब 7वें भाव में आना, क्योंकि एक तो यहाँ पर शनि देव का सामने होना, वहीं देखिए मंगल का चतुर्थ दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि, तो यहाँ पर ये 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुक्र का स्वयं की राशि से षटाष्टक योग, हालांकि शुक्रदेव भी देखिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान बहुत ही विशेष, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्र के आ जाने से यहाँ पर 4 दृष्टियाँ हो जाएंगी, शुक्र गुरु की भी दृष्टि हो जाएगी। तो किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं, वही मंगल की शनि पर दृष्टि, शनि की मंगल पर दृष्टि, बेहद विशेष समय काल होने जा रहा है आपके लिए। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन का बहुत बेसब्री से, बहुत लंबे समय से समस्त ज्योतिष वर्ग को और समस्त सामान्य जनमानस को इंतजार था, लेकिन इस इंतजार की घड़ियां समाप्त होने के साथ साथ चिंता का एक विषय ये और आ गया। देखिए, अगर हम इसको विश्वव्यापी स्तर पर देखें तो ये बहुत बड़ी आपदा का संकेत दे रहा है कि इस दौरान देखिए या तो किसी महामारी के आसार नज़र आ सकते हैं, या फिर विश्वव्यापी स्तर पर किसी युद्ध की आशंका को जाहिर किया जा सकता है। क्योंकि ये विश्वव्यापी स्तर पर देखिए किसी ऐसे युद्ध का कि जिसमें, या फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें 2 से ज़्यादा देशों का इन्वॉल्वेशन हो, जो कि मतलब अच्छा संकेत नहीं है। और अगर इसे भारत के स्तर पर देखें तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं आपके दलहन और तिलहन को थोड़ा और ज़्यादा महंगा कर सकती हैं, जिससे कि आम जनमानस के बजट पर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि यदि आप इस दौरान स्वयं पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सदैव आपको बताते हैं मंगल जो होते हैं देखिए साहस के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता को दिखाते हैं, उत्साह को दिखाते हैं, और साथ ही साथ युद्ध, गुस्सा, अहंकार, एग्रेशन को भी दिखाते हैं। कारण देखिए कई बन रहे हैं, एक तो शनि मंगल का समसप्तक योग, वहीं राहु से मंगल का षडाष्टक योग। यहाँ पर ये चीज़ें मंगल के प्रभाव को और ज़्यादा अग्रेसिव बना रही हैं। तो देखिए, जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस तरीके से ये राशिगत लोगों को प्रभावित करने जा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि इस समय विश्वव्यापी स्तर पर भी इनके प्रभाव देखने में आएंगे, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है, और ये सेनापति जो होते हैं एक प्रचंड रूप में सामने आने वाले हैं। हालांकि देखिए, अगर व्यक्ति विशेष के बारे में हम चर्चा करें तो इसका उतना घातक प्रभाव नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये ऊर्जा है। हम सदैव आपको बताते हैं कि मंगल एक ऐसी ऊर्जा है, अनियंत्रित अगर इसे छोड़ दिया आपने तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी ज़्यादा घातक है, क्योंकि राहु का संबंध हो गया है। क्योंकि इन्होंने काल सर्प दोष को समाप्त किया, अंगारक दोष को समाप्त किया, किंतु अब अंगारक दोष समाप्त करते ही इस समय विस्फोटक दोष निर्मित हो गया, जो कि आपको इस समय पर प्रभावित कर रहा है।
तो आइए जान लेते हैं कि चीज़ें आपके लिए किस तरीके से होने वाली हैं और कहाँ से आपको सावधानी रखनी है। हालाँकि अगर शनि मंगल के संबंधों की हम चर्चा करने जाएँ तो देखिए शनि मंगल का ये संबंध जो है अगर कहें तो 60-40 का रेशियो निकाल कर लाता है। 60% शुभता लेकर आता है, चीज़ों में आपकी वृद्धि लेकर आता है, ऊँचाई लेकर आता है, क्योंकि जहाँ एक कर्म का कारक है तो दूसरे पराक्रम का कारक है। अगर हम कार्य व्यापार के लिए कहें, क्योंकि वहाँ पर आपके कर्म और पराक्रम दोनों को का ही महत्व समान होता है, तो वहाँ के लिए यह आपके बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरीके से परिवर्तित होंगी कि आप स्वयं संभल नहीं पाएंगे और आपका गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। तो इस चीज़ पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए ये योग बहुत अच्छा है। लेकिन राहु से जो ये षडाष्टक योग बनेगा, ये यहाँ पर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेगा। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में मंगल देव आपके सप्तम स्थान पर बैठे हैं। अगर इसे देखें तो ये मारक स्थान भी कहा जाता है। जैसे कि हम चर्चा जो करते हैं उसमें हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि सप्तम स्थान, किसी भी राशि का सप्तम स्थान उसका शत्रु स्थान होता है। हालांकि अगर जिस समय ज्योतिष की रचना हुई थी उस समय के अगर दृष्टिकोण को देखें तो ये इसलिए नितांत आवश्यक था कि क्योंकि पार्टनर का संबंध सप्तम स्थान माना जाता है, जीवन साथी का संबंध, तो क्या उस समय पर कि जो कमियां एक व्यक्ति के अंदर होंगी उनकी भरपाई दूसरा व्यक्ति कर सकेगा। क्योंकि शनि, मैंने जैसा बताया ना कि कर्म के कारक हैं, वही मंगल पराक्रम के कारक हैं। अब एक चीज़ देखिए, क्या पराक्रम किए बिना कर्म कोई हो सकता है? देखिए मेरा सदैव से ही यही मानना रहता है कि चीज़ों को अगर पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे तो सदैव, क्योंकि ब्रह्मांड का नियंत्रण इसी वाइब्स के द्वारा होता है। जैसी वाइब्स हम लोगों को देंगे, ब्रह्मांड को देंगे, वैसे ही वाइब्स हमसे रिटर्न होकर टकराएंगी। ब्रह्मांड गोल है, हमारी ऊर्जा गोल गोल घूमकर स्वयं हम ही से टकराती है। तो इसलिए जितना संभव हो सके पॉजिटिव रहने का प्रयास करें और चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही देखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निगेटिविटी को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन जो निगेटिविटी आपके सामने आ रही है उसका ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि इस समय ओवर थिंकिंग भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। चीज़ों को व्यर्थ में बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करना, बड़ बोलापन, कि मतलब आपके पास 1 रुपया है फिर भी आप लोगों को शो ऑफ करेंगे कि आपके पास 100 रुपये हैं। तो ये चीज़ें मंगल की विशेषता होती है कि जब मंगल आपके निगेटिव वे में होते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपके क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ये चीज़ें भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि सेनापति हैं तो देखिए अहंकार तो होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि इनके बिना तो सत्ता चल ही नहीं सकती। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको, क्योंकि षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है, तो षडाष्टक योग जो होता है ये अपने आप में बहुत ग्रहों में विषमता उत्पन्न कर देता है। अब देखिए कर्म स्थान की या जीवन साथी के साथ की चर्चा करें, क्योंकि जीवन साथी के भाव में बन रहा है और मंगल को वैसे भी टकराव माना जाता है कि किसी भी रिश्ते के साथ या किसी भी कार्य में, जहाँ पर तो ये जुनून की हद तक अपने कार्यों को करते हैं। जुनून तो आपके अंदर उत्पन्न होगा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखी जाएगी कि भ्रम, शंका। सपोज कीजिए कि जीवन साथी या कार्य क्षेत्र में आपके कोई भी कर्मचारी, बेशक वो आपके हित की ही बात करें, लेकिन अगर उन्होंने आपकी ओर देखकर बात कर ली किसी और से, तो समझ लीजिए आपके मन में यही सबसे पहले आएगा कि वो आपके बारे में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है अपने आप में ही विहल हो जाता है। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक तो पार्टनर के घर में बन रहा है ये संबंध, जीवन साथी हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ अगर आपके रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि इस समय क्रोध, गुस्सा, ये चीज़ें उनको अंदर भी इसी योग के कारण आने वाली हैं। तो देखिए टकराव बहुत बड़ा हो सकता है, इसको आपको नियंत्रित करना है और इस ऊर्जा को आपको सिर्फ अपने कर्म के लिए
उपयोग करना है। और यहाँ पर देखिए आपके 4-4 ग्रहों की जो दृष्टियाँ होंगी, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी कर्म संबंधी चीज़ों के लिए। हालाँकि धन का आगमन भी इसी भाव से बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपके 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं बुधदेव महाराज, वो भी अभी पंचम भाव में पूरा अगस्त बैठेंगे। तो यानी कि ये चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए बेहद शुभतापूर्ण होने जा रही हैं। आपके जीवन से अगर आपने इस ऊर्जा को नियंत्रित किया, तो बहुत ज़्यादा इस दौरान आप जो आर्थिक फाइनेंशियल आपके सामने समस्याएँ आ रही हैं, उनको आप समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी ग्रह हो, प्रभाव उसके कर्म के अनुसार देता है। अगर हम स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें, तो देखिए ये ग्रह स्टूडेंट वर्ग के लिए स्टडी में प्रभाव देगा। अगर हम चर्चा करें जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए उनके जो प्रयास होंगे यानी कि कहाँ उनको रिज्यूमे देना है, उनको सही दिशा प्रदान करने में देगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यापार संबंधी या जॉब संबंधी यानी कि प्रमोशंस या फिर एक्सपेक्टेशन या फिर उनके बदलाव, ये सारी चीज़ें दे सकता है। या जो गृहिणी वर्ग है, तो उनके घर के अंदर सौहार्द शांति बनाने के लिए। तो देखिए हर किसी के लिए एक ग्रह के प्रभाव जो होते हैं थोड़े थोड़े से परिवर्तित होते हैं। तो अब चर्चा करेंगे थोड़े से इनके विशेष उपायों की, जो कि आपके लिए करने में बहुत आवश्यक है। देखिए जो लोग बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका अधिकाधिक जप, ओम राम राहवे नमः, इसका भी अधिकाधिक जप करना है आपको। और इनका जप करने के उपरांत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो किसी मतलब ये निगेटिविटी जो है ओनली 10 या 20% रहेगी। साथ ही साथ जो लोग हनुमान जी का पूजन करते हैं, नियमित चोला चढ़ाते हैं या चालीसा या बजरंग बाण वगैरह का पाठ करते हैं, उनके लिए भी ये जो निगेटिविटी है ये 30% तक रहेगी। बाकी जो लोग हैं उनको अपनी इस निगेटिविटी को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय मैं बता रही हूँ, उनको करते रहें। देखिए जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं ईयरली, और ये लोग वही लोग करें जो सक्षम हैं, उनके लिए समयकाल बहुत अच्छा रहने वाला है, उनके कर्म में विशेष वृद्धि होने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिए जो लोग